दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप हैमर कैंडल को देख के एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने से पहले जो हैमर कैंडल बनती है वो कितने मिनट की हैमर कैंडल आपको देखनी है, जिससे उसकी एक्यूरेसी है आपको 90% से ऊपर देखने को मिले। ठीक है ना, क्योंकि हैमर कैंडल दोस्तों आपको दिन में 2 या 3 बार जो एंट्री है वो बहुत ही आसानी से दे देती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हैमर कैंडल पे एंट्री किस प्रकार लेनी चाहिए, कितनी मिनट की कैंडल को हमें चार्ट पे देखना चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना चार्ट फ्रेम है वो 15 मिनट का लगा लेना है और उसके बाद आपको दूसरा काम करना है, लेवल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 लेवल आप ड्रॉ कर सकते हैं, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ किया हुआ है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हुई है। देखो दोस्तों, इस कैंडल को हम कहते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आप तीसरा कारण आप यहाँ देख सकते हैं, जब ये रेड कैंडल नीचे आई थी तो नीचे आने के बाद क्या है, यहाँ पर बायर आए, बायर ने इस कैंडल को ऊपर की ओर लेके गए और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई और इस प्रकार से एक हैमर कैंडल का रूप धारण कर लिया। तो आपको तुरंत जैसे ही लेवल पे कोई भी हैमर कैंडल बने तो आपको वहाँ एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है ना, आपको क्या है, कंफर्मेशन का इंतज़ार करना है। तो हमें अगली कैंडल है वो ग्रीन कैंडल यहाँ बनती है और ग्रीन कैंडल जैसे ही बनती है और क्लोज होती है तो हमें यहाँ पे संकेत मिलता है कि यहाँ पे बायर आ चुके हैं और मार्केट का ट्रेंड है, हो सकता है यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है। तो अपन को दूसरी कैंडल पे भी एंट्री नहीं लेनी है, आपको तीसरी कैंडल पे एंट्री लेनी है, इस वाली कैंडल पे। जैसे ही ये तीसरी कैंडल इस दूसरी कैंडल के अपर वीक को ऊपर की ओर क्रॉस कर जाती है तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एंट्री लेनी है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों, मेरा तो ये मानना है, मैं तो भाई देखो 15 मिनट की कैंडल चार्ट पे लगाता हूँ। इससे क्या होता है, हमें उसकी एक्यूरेसी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि 5-5 मिनट की जो हैमर कैंडल है वो चार्ट में काफ़ी बन जाएंगी। तो उससे हमको आइडिया नहीं होगा कि मार्केट का ट्रेंड अब अप ट्रेंड में हो सकता है या डाउन ट्रेंड में हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 2 कन्फर्मेशन या 3 कन्फर्मेशन आपको प्राप्त होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले हमें कन्फर्मेशन प्राप्त ये हुई थी कि नीचे एक सपोर्ट था, सपोर्ट से यहाँ पे दूसरी एक कन्फर्मेशन ये हुई कि यहाँ पे एक रेड कैंडल नीचे की ओर आई, ऊपर जाके क्लोज हो गई और उसने हैमर कैंडल का रूप धारण कर लिया। और तीसरी कन्फर्मेशन ये हुई कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनती, यानी बायर आते हैं। और उसके बाद अगली जो कन्फर्मेशन ये मिलती है कि जो उससे तीसरी कैंडल बनती है वह पहली कैंडल और दूसरी कैंडल के अपर वीक के ऊपर की ओर जैसे ही क्रॉस करती है तो हम अपना स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, मार्केट में हर चीज़ काम करती है, बस ये है कि आपका बैक टेस्ट उसमें किस प्रकार का है, आपने कितना बैक टेस्ट किया है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की मार्केट में एक्यूरेसी है।